अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एंड करियर हब। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सको और अपने क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सको। सो चलें स्टार्ट करते हैं। टुडे क्वेश्चन इज रूट हेयर एंड जाइलम, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन का रिलेशन। सो रूट हेयर बेसिकली सिलेंडर ट्यूब्यूलर एक्सटेंशन होते हैं जो रूट्स एपिडर्मिस से निकलते हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है लार्ज सरफेस एरिया, जिसकी वजह से सॉइल से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। उनकी सेल वॉल बहुत थिन और परमिएबल होती है, इसलिए वाटर इजीली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू इंटर कर सकता है। इनसाइड एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसमें सेल सैप का लो वाटर पोटेंशियल होता है जो पानी के अंदर ड्रॉ करता है। रूट हेयर बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं और शॉर्ट लाइफ होने के बावजूद कॉन्टीन्यूसली नए हेयर्स बनाते रहते हैं, इससे एब्जॉर्प्शन कभी रुकती नहीं है। अब बात करते हैं जाइलम की। जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है जो वाटर कंडक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करता है। इसमें वेसल्स फाइबर इंक्लूड होते हैं और वेसल्स लॉन्ग हॉलो डेड सेल्स हैं जिनकी थिक लिग्निफाइड वॉल्स उनको प्रेशर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ये लिग्निन प्लांट को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देती है और वेसल्स की कॉन्टीन्यूस पाइपलाइन वाटर को रूट से लीफ तक फास्ट ट्रांसपोर्ट करती है। जाइलम फाइबर एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऐड करते हैं ताकि प्लांट सीधा और स्टेबल रहे। सो स्टूडेंट, क्लियर है कि रूट्स हेयर की थिन वॉल एब्जॉर्प्शन के लिए परफेक्ट है और जाइलम की थिक लिग्निफाइड वॉल सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए परफेक्ट है। नेचर हर स्ट्रक्चर को उसके फंक्शन के लिए स्पेशल डिज़ाइन करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लांट्स टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन करो। प्लांट्स में सेल ग्रुप्स बनाकर स्पेसिफिक काम करता है। इन्हीं ग्रुप्स को टिश्यूज़ कहते हैं। सबसे पहले आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये वो सेल है जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं और प्लांट की ग्रोथ एरियाज़ में मिलते हैं। इनकी सेल वॉल थिन होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस लार्ज होता है। इसकी 3 मेन टाइप्स हैं: एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, इंटरक्लरी मेरिस्टेमेटिक। सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो रूट्स और शूट टिप्स पर होते हैं और प्लांट्स की लेंथ इंक्रीज करता है। फिर लेटरल जो स्टेम और रूट्स के साइड पर होता है और थिकनेस बढ़ाता है। फिर इंटरक्लरी जो लीफ, बेस या इंटरनोड में होता है और रीग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है परमानेंट टिश्यू। ये वो सेल हैं जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं और स्पेसिफिक काम करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स आती हैं: पैरेंसाइमा, कोलेनसाइमा, सक्रेनसाइमा। फर्स्ट वन है जो स्ट्रॉन्ग और फोटोसिंथेसिस के लिए काम करता है। सेकंड कोलेनसाइमा जो फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है एंड थर्ड वन है जो थिक लिग्निफाइड वॉल के साथ स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है जाइलम जो वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो प्रिपेयर्ड फूड को लीफ से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। सो स्टूडेंट, प्लांट टिश्यू का हर टाइप अपने स्पेशल स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए डिज़ाइन हुआ है। एग्ज़ाम में आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है, ठीक है। एंड क्योंकि डायग्राम के एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ओके। एंड मैंने आपको यहाँ डायग्राम्स दिए हैं एज एन आइडिया के लिए, बट आप अपनी टेक्स्ट बुक से डायग्राम लें, वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द नर्वस, मस्कुलर एंड एपिथेलियल टिश्यू। ये 3 जो हमारे पास मेन टिश्यूज़ हैं, नर्वस हो गया, मस्कुलर हो गया, एपिथेलियल हो गया, ये हमारे पास 3 मेजर टिश्यूज़ हैं जो एनिमल बॉडी की वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आता है नर्वस टिश्यू। ये बेसिकली सिग्नल्स रिसीव और ट्रांसमिट करता है। इसमें होते हैं न्यूरॉन्स जिनके 3 मेन पार्ट्स हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। डेंड्राइट्स मैसेज लेता है और एक्सॉन इम्पल्स को आगे भेजता है। ये टिश्यू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में होते हैं और बॉडी को फास्ट कोऑर्डिनेशन देते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए मूवमेंट क्रिएट करता है। इसकी 3 मेन टाइप्स हैं: स्केलेटल मसल जो वॉलेंट्री है और बोन्स मूव करता है, कार्डियक मसल जो हार्ट में होता है और ऑटोमेटिक बीट करता है, और स्मूथ मसल जो इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक में है और स्लो इनवॉलेंट्री मूवमेंट
मूवमेंट देता है। तीसरा है एपिथेलियल टिश्यू, ये बॉडी और ऑर्गन के सरफेस को कवर करता है। सेल टाइट पैक्ड होते हैं ताकि प्रोटेक्शन मिले। ये एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और लाइनिंग का काम करता है। टाइप्स में स्क्वेमस एंड क्यूबिडल और कोलुमिनर एपिथेलियम्स शामिल हैं। कुछ जगह पर सिलिला भी होता है जो सब्सटेंस को मूव करता है। इन तीनों टिश्यूज़ का कॉम्बिनेशन इन ह्यूमन मूवमेंट, प्रोटेक्शन और कंट्रोल प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई दे आर सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। अब बात करते हैं प्लांट सेल के कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले आता है सेल वॉल। ये एक रिजिड आउटर कवरिंग है जो सेलुलोज और पैक्टन से बनी होती है। ये प्लांट सेल को शेप, प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वाटर और गैसेस को इजी मूवमेंट अलाउ करती है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ये सेल के अंदर होती है और एक फॉस्फोलिपिड बैरियर प्लस प्रोटीन से बनी होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब जो चीज़ सेल के अंदर या बाहर जानी चाहिए सिर्फ वही जा सकती है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। इसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेली। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन्स क्रिस्टिया फोल्ड बनती है जहाँ एंजाइम एटीपी यानी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और फाइनली क्लोरोप्लास्ट, ये भी डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेली है जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल होते हैं। ग्राना लाइट रिएक्शन हैंडल करता है और स्ट्रोमा डार्क, ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए लाइट एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स मिलकर प्लांट सेल को प्रोटेक्शन, कंट्रोल, एनर्जी और अपना खुद को फूड बनाने के लिए कैपेबिलिटी देते हैं। अमेजिंग कॉम्बो है ना। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी एंड करियर हब को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू स्टडी एंड करियर गाइड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे स्मार्ट, स्टे लर्निंग। थैंक यू।